हेलो क्लास 11, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक से। तो आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है रामेश वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जर्नल चैप्टर की, तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे। यूजुअली मैं कैसे कराता हूँ भाई, हम ना पहले डिस्कस करेंगे पूरे क्वेश्चन को, ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीधा आंसर करेंगे, फिर जर्नल लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रामेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट करने की हर एंट्री सेम है, सभी क्वेश्चंस की फर्स्ट एंट्री सेम है। बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मीनिंग है कि बैंक में पैसा जमा कराया है और फर्म में से कैश निकाला है। मतलब ये जो 1 लाख रुपए थे ना, इसमें से 20,000 रुपए निकाल कर फर्म के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश। तो परचेजेस करी और स्पेसिफाई करा उसने, कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, फिर कह रहे ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो उसने क्लियर बोला है कि बैंक से पैसे निकाले हैं और वो पैसा निकाल कर वो घर नहीं लेकर गया, वो ऑफिस यूज का मतलब है वो पैसा निकाल कर वो शॉप में पैसा लेकर आ गया। ठीक है, बैंक अकाउंट से पैसा निकाला और शॉप में पैसा ले आया। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा, मैंने आपको बताया क्वेश्चन साइलेंट होगा, यहाँ नहीं पता कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। क्वेश्चन साइलेंट होगा और पार्टी का या क्लाइंट का नेम गिवन होगा, इसका मतलब है ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार है। ठीक है, क्रेडिट सेल्स है। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, बिल्कुल सेम है, साइलेंट क्वेश्चन है और पार्टी का नेम गिवन है। अगेन ये जो गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट परचेज है। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा रिटर्न गुड्स। तो अप्रैल 13 की रिवर्सल एंट्री पास करेंगे अप्रैल 22 की। ठीक है, 13 और 22 इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है रिसीट फ्रॉम कृष्णा, अमाउंट 12,500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500। ये ध्यान से देखो, ये अप्रैल 24 समझते हैं। पहले हमने कृष्णा को गुड्स बेचे 15,000 के उधार पे, मतलब मैं कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कृष्णा से, 15,000 रुपीज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसने 2,000 का सामान ही वापस कर दिया, मतलब 15,000 रुपए लेने थे लेकिन उसने 2,000 का सामान वापसी कर दिया, यानी कि अब कितने लेने हैं उससे, 13,000 अब मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे 13,000 कृष्णा से लेने हैं, लेकिन एक्चुअली में रिसीव कितना हुआ, कैश कितना रिसीव हुआ, 12,500। तो 13,000 में से 12,500 रिसीव हुआ। तो यहाँ पे वो और क्लियर कर रहा है कि भाई 500 रुपए जो रिसीव नहीं हुए वो डिस्काउंट में डाल दिए गए। ठीक है, तो कैश कितना रिसीव हुआ, 12,500। नेक्स्ट है पेड कैश टू श्याम, क्लियर लिख रहा है कैश अकाउंट में कितना डालना है जब पेमेंट करेंगे, 21,500। डिस्काउंट मिला है 1,000 का, तो रियलिटी में पे कितना करना होगा, 22,500। ये जो 21,500 ये वाला है ना, ये डिस्काउंट काटने के बाद वाला अमाउंट है, डिस्काउंट कट हो चुका है। नेक्स्ट है सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक। तो यहाँ पे कैश वर्ड लिखे, कैश ट्रांजेक्शन है, तो ये तीनों के नाम को क्या करेंगे, इग्नोर। कैश ट्रांजेक्शन में क्लाइंट का नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। पेड रेंट, पेड सैलरी, दोनों खर्चे हैं। पेड मतलब कैश में पे आउट करा, खर्चा पे किए, दोनों ट्रांजेक्शन में जस्ट सिंपल सी जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डेट्स गिवन है, इस क्वेश्चन में डेट्स गिवन है, तो डेट के कॉलम में अप्रैल 1 लिखेंगे। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो भाई कैश अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ने पे डेबिट, और उसी अमाउंट को हम कैपिटल भी बोलते हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 1 लाख बोथ साइड्स। ठीक है, डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 2 की, पेड इनटू बैंक। तो बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, एसेट बढ़ने पर डेबिट। ठीक है, और शॉप में से पैसा निकला है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, एसेट कम होने पर क्रेडिट करेंगे। मैं मॉडर्न रूल्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसी में अगर हमें ट्रेडिशनल रूल से समझना होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जहां से जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, ट्रेडिशनल रूल से ऐसे होगा। नेक्स्ट है अप्रैल 3। तो अप्रैल 3 है बॉट गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स खरीदे हमने अगेंस्ट कैश, तो अगेंस्ट कैश खरीदे ना, तो पहले तो खरीदे तो है, परचेजेस अकाउंट क्या है, खरीदना खर्चा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो गुड्स खरीदे 50,000 के, तो अमाउंट 50,000 यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4, कह रहे ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो बैंक में से पैसा विड्रॉ किए और शॉप में पैसा ले आए, तो शॉप में पैसा आ गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश शॉप में बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा चला गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। या फिर मॉडर्न रूल्स के एसेट, जो एसेट बढ़ी है उसको डेबिट, जो एसेट कम हो रही है उस एसेट को क्रेडिट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपीज।
इसके बाद अप्रैल 13 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, उधार पे सेल करा। क्यों उधार है, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते समय बताया था ये बात। तो कृष्णा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 15,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 20 की, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, ये भी क्रेडिट परचेज है। तो परचेज करना खर्चा है, तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, और क्रेडिट करेंगे पार्टी का नेम श्याम, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 22,500। अच्छा, मीनिंग बताता हूँ भाई, रीजंस बता देता हूँ। वैसे अब तक आ गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन करे, फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। परचेज खर्चा है इसलिए डेबिट, और उधार पे खरीदा है ना तो ये क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, तो इसको बाद में पैसे देंगे, तो इसलिए ये क्रेडिट है। ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट सेल्स में कृष्णा को डेबिट किया क्योंकि ये डेटर बन गया, ये डेटर बन गया है, तो इसको फ्यूचर में हमें इससे पैसे मिलेंगे, एसेट है इसलिए डेबिट। और सेल्स क्रेडिट क्यों, क्योंकि फायदे की बात है। परचेज करना खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट, सेल्स करना फायदा है, फायदे इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट। इसके बाद अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न गुड्स, ठीक है। तो ऊपर जो हमने सेल करी है इसका रिवर्सल एंट्री क्या होगी, पहले सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट को करेंगे डेबिट, और कृष्णा पहले डेबिट है तो कृष्णा को करेंगे क्रेडिट, उसका उल्टा काम करें। और क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है तो यहाँ पे सेल्स के साथ साथ आपको एक रिटर्न वर्ड भी ऐड करना है, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 2000, ठीक है भाई। इसके बाद है अप्रैल 24, तो कृष्णा से अब हमारे को पैसे मिल गए, तो पैसे मिल गए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कितना रिसीव करें 12,500, और डिस्काउंट और कैश इकट्ठे चलते हैं, ये मैंने आपको हमेशा बताया। तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, खाली डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करेंगे कृष्णा को, क्योंकि कृष्णा अब हमारी एसेट नहीं रहा, उसने हमें पैसे दे दिए, पैसा चुका दिया, तो कृष्णा अब हमारी एसेट नहीं रहा। तो 13,000 यहाँ पर आएगा। कैसे निकला ये 13,000, इन दोनों को ऐड किया, डेबिट के दोनों आइटम्स को ऐड करा और क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट है अप्रैल 28, अब यहाँ पे कह रहा है पेड कैश टू श्याम, पेमेंट कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, और फिर डिस्काउंट अकाउंट भी इन्वॉल्व है, तो कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलेंगे। कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। तो पेड कैश टू श्याम, कैश कितना पे किया, कैश के सामने लिखा है 21,500 और डिस्काउंट के सामने लिखा है 1,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,000। अब मैं आपको बताऊं डेबिट में अकाउंट क्या आएगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन अमाउंट क्या आएगा ये हमें पता है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल सेम होगा। तो यहाँ क्रेडिट का टोटल है 22,500, 21,500 में 1,000 ऐड करा, 22,500 तो डेबिट में आएगा। अब यहाँ पर किसका नाम आएगा भाई, शाम का, क्योंकि शाम को हमने पैसे देने, तो शाम को हमने बेसिकली कर्जा चुकाया, तो अपना कर्जा चुकाया मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे सोल्ड फॉर कैश, उसके बाद नाम गिवन है, नाम को करेंगे इग्नोर, तो पैसा आएगा सेल्स करने से, और सेल्स करना फायदे की बात है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 80,000। इसके बाद है नेक्स्ट पेड रेंट, तो अब हम रेंट पे करेंगे, तो रेंट खर्चा है तो खर्चे हमेशा डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 5,000, ठीक है। नेक्स्ट है पेड सैलरी, तो पेड सैलरी की भी सेम ही एंट्री है, लॉजिक सेम रहेगा, डेट भी सेम रहेगी। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, खर्चों को डेबिट, क्रेडिट करेंगे कैश, कैश का पे आउट जब भी होगा आउटफ्लो होगा कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 लिख देंगे, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, ठीक है। कोई भी डाउट है एक बारी पीछे जाके फिर से देखो, जब क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था, फिर भी नहीं आ रहा नीचे कमेंट्स में आप पूछो, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ गुरमान, तो हमारे प्रोप्राइटर का, ओनर का नेम क्या है, गुरमान। पहली डेट है गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो आती है, सेम एंट्री है। पेड इनटू बैंक, तो ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बैंक में पैसा जमा कराया है, ठीक है, तो ये भी सिंपल है। बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, तो पार्टी का नेम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो यानी कि ये जो परचेजेस है कौन सी है, क्रेडिट परचेजेस है, ठीक है। फिर है पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, तो कार्टेज पेड, पेड वर्ड लिखा है ना, पेड मतलब कैश दिया है, तो कार्टेज का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट।
परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर टू कैश, क्वेश्चन साइलेंट है, किसी का नाम नहीं गिवन, तो ये एक कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। फिर है पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ HP प्रिंटर्स फॉर 15,000, तो हमने HP प्रिंटर खरीदे, तो HP प्रिंटर एसेट है, एसेट हमने खरीदी है और पैसे दिए हैं, ठीक है, तो कैश अकाउंट आएगा। और एडवांस है तो एडवांस फॉर HP प्रिंटर ऐसे लिख लेंगे, एडवांस दिए ना तो एडवांस फॉर HP प्रिंटर लिख लेंगे। क्वेश्चन अभी जस्ट नॉर्मल मीनिंग समझ रहे, जर्नल के टाइम में आपको प्रॉपरली बताऊंगा क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। परचेज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को मान लेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, इसको ऑफिस इक्विपमेंट ट्रीट करेंगे। कैश में परचेज करा है, कुछ नहीं लिखा तो कैश में खरीदा। पेज परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, चेक मतलब बैंक अकाउंट यूज करेंगे जर्नल में, और कंप्यूटर का अकाउंट होता है, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट लिख देंगे। पेड फॉर मोबाइल बिल एंड इंटरनेट, तो मोबाइल बिल और इंटरनेट को हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस, ठीक है, ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक खर्चा है। पेड मतलब कैश का पे आउट करा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब कैश सेल्स, कैश मिल गया, माल बेचा, गुड्स बेचे, कैश मिल गया। सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी, क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टी का नेम गिवन है, क्रेडिट सेल्स इसको हम मानेंगे। फिर कह रहा है पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी, पेड कार्टेज, पेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि पैसा दिया है, तो कार्टेज टू कैश, ठीक है भाई। पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन अकाउंट वर्ड को ना अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में। ऑन अकाउंट का मीनिंग होता है कि इंस्टॉलमेंट्स में हमने पैसे दिए हैं, ठीक है। साथ साथ इसका मीनिंग ये होता है कि गलती से भी डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना, ओपन नहीं करना। फुल सेटलमेंट वर्ड का मीनिंग होता है डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना। ऑन अकाउंट का मीनिंग है कि हमने सिंह एंड कंपनी को पैसे दिए हैं, ठीक है, कितने पैसे दिए, 17,500। अब अगर आप ऊपर ढूंढो सिंह एंड कंपनी कहाँ लिखा है, सिंह एंड कंपनी के मैंने जनवरी 3 में, देखो तो जनवरी 3 में ये जो ऊपर अमाउंट लिखा है 20,000 और नीचे लिखा है 17,500, तो ऑन अकाउंट का मीनिंग ये है कि 2500 का ये जो डिफरेंस है कि 20,000 देने थे लेकिन हमने कितने पे करे, 17,500, तो 2500 डिस्काउंट नहीं है, हम बाद में पे करेंगे, ठीक है, हम बाद में उसको देंगे पैसे, ठीक है भाई। लेकिन अगर यहाँ पे ऑन अकाउंट की जगह लिखा होता सेटलमेंट वर्ड, ठीक है, ये ऐसे सेटलमेंट वर्ड लिखा होता है यहाँ पे, तो मतलब इनका जो डिफरेंस है 2500 वो डिस्काउंट में डाल देते। आई बात समझिए, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी, अगेन पार्टी का नेम गिवन है, क्रेडिट सेल्स इसको मानेंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शारदा एंड कंपनी से पैसा आया, कितना पैसा आया है, 9750, और पैसा कैसा है, चेक आया, मतलब बैंक अकाउंट में कितना पैसा डालेंगे, 9750। अब आपको चेक करने शारदा एंड कंपनी से लेना कितना था पैसा, तो ऊपर देखो जनवरी 9, ये जनवरी 27 है, और ये देखो जनवरी 9, तो जनवरी 9 में हमने शारदा एंड कंपनी को सामान बेचा 10,000 का, हमने 10,000 का सामान बेचा उधार पे, तो मेरे को 10,000 मिलने चाहिए, लेकिन कितने मिल रहे हैं, 9750। तो ये जो 250 रुपीज है ना, ये डालेंगे डिस्काउंट अकाउंट में, क्योंकि सेटलमेंट वर्ड लिखा है, सेटलमेंट वर्ड लिखा होगा तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है, ऑन अकाउंट वर्ड लिखा होगा तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत क्लियर कट पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, सारे पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट है पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, खर्चा है, पे कर दिया। पेड सैलरी टू स्टाफ, खर्चा है, पे कर दिया, सिंपल एंट्री है। कैश विड्रॉन फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, ओनर का खर्चा है, फर्म का खर्चा नहीं है, इसको ड्रॉइंग्स अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, इसको ड्रॉइंग्स में डाल देंगे। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। कह रहा है भाई बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट होगा डेबिटेड, ठीक है, कैश अकाउंट होगा डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, कैश एसेट है, और कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी ट्रीट करते हैं हम कैपिटल को। नेक्स्ट है जनवरी 2, तो पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्म में से पैसा निकाला है और बैंक में जमा कराया, तो बैंक एसेट बढ़ने पे डेबिट, फर्म का कैश कम हुआ, एसेट कम होने पे क्रेडिट, ठीक है। तो 60,000 अमाउंट गिवन है तो 60,000 लिख देंगे। नेक्स्ट है जनवरी 3, तो जनवरी 3 को क्या हुआ, बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और उधार पे खरीदा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे। सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लायबिलिटी है, बाद में पैसे देंगे, क्रेडिटर है, ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट सेम है जनवरी 3, जनवरी 3 कह रहा है पेड कार्टेज,
तो कार्टेज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, खर्चा छूटते ही देखते ही डेबिट करेंगे, कार्टेज अकाउंट होगा डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 300 लिखेंगे दोनों जगह 300। इसके बाद लिखेंगे परचेज फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 4 की परचेज फर्नीचर। तो क्वेश्चन साइलेंट है, मैंने बताया फर्नीचर खरीदा है तो एसेट है तो डेबिट होगा, और कुछ नहीं पता किससे खरीदा है तो कैश अकाउंट, मतलब कैश में खरीद कर आए हैं। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 2000। फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ? एक तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, और दूसरा आप समझ सकते हो एसेट है तो रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। जो भी आ रही है बिजनेस में चीज उसको डेबिट कर देंगे। फिर है पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ एचपी प्रिंटर। देखो सेम डेट की ट्रांजेक्शन है तो यहां पर लिख सकते हैं हम एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर्स अकाउंट, ठीक है। एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट क्या होगा भाई? पे करा है ना तो कैश अकाउंट, चेक वर्ड नहीं लिखा तो कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आप देखो क्या अमाउंट आएगा। देखो भाई अमाउंट के कॉलम में ना दो ऑप्शंस है, एक तो 15,000 है और एक 5,000 है। आपने यहाँ पर एडवांस का अमाउंट लिखना है। एडवांस कितना पे किया है? 5,000 पे किया। आपने एडवांस का अमाउंट लिखना है। 15,000 जो है वो ये है कि प्रिंटर की टोटल वैल्यू 15,000 है, तो हमने अभी प्रिंटर की ना बुकिंग करी, हमने प्रिंटर अभी अपनी फर्म में लाया नहीं है, फर्म के अंदर अभी प्रिंटर एंटर नहीं करा है, जस्ट हमने पेमेंट करी है। 15,000 की चीज है जिसके लिए 5,000 रुपए एडवांस दिए, तो बुकिंग करी है। तो एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर डेबिट हो गया कि बुकिंग करी है, और टू कैश क्योंकि कैश का पे आउट हुआ है। तो कितना पे आउट हुआ है? 5,000 5,000। 15,000 अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्रिंटर शॉप में आया नहीं है, ठीक है। और एडवांस पे करना एसेट नेचर होता है इसलिए एडवांस को डेबिट करें, और कैश एसेट कम होगी क्योंकि कैश का पे आउट है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करें। एक और ट्रांजेक्शन है जनवरी 4 की परचेज कैलकुलेटर। इसको आप डालोगे ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। एसेट है तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ने पर होगी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में आप लिखोगे अमाउंट 1,000, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 1,000। इसके बाद एक और है जनवरी 4 की, जनवरी 4 की तो बहुत ट्रांजेक्शन है। एक और है परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर अगेन हमारे पास एक एसेट है तो कंप्यूटर अकाउंट आप करोगे डेबिट, और क्रेडिट करोगे चेक है ना तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो अमाउंट के कॉलम में 13,000 लिख दो, अमाउंट की जो भी आपकी कंप्यूटर की वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है जनवरी 6 पेड फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट। तो भाई ये भी एक खर्चा है, पे करा है तो कैश का आउटफ्लो, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। और मोबाइल के लिए हमने टर्म क्या यूज करनी है? ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस अकाउंट आपने यहाँ पर करना है डेबिट, और वैल्यू है यहाँ पे अमाउंट कितना है? 5,700, ठीक है। खर्चों को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश का पे आउट है तो कैश एसेट है, एसेट कम होने पे क्रेडिट। इसके बाद जनवरी 8 की हमारे को ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सिंपल है, ये तो सामान बेचा है तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 4,000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद जनवरी 9 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 9 की। इसमें कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी। तो सेल्स तो करिए यहाँ पर भी, तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा ना, चाहे कैश में बेचो चाहे उधार पे बेचो, सेल तो हो गई तो सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट और इनकम एंड गेन वाले रूल। पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं आया तो पार्टी का नेम डेबिट, क्योंकि पार्टी हमारी एसेट है, क्लाइंट हमारे को बाद में पैसे देगा, तो एसेट बढ़ गई। और कौन सी एसेट है? ये डेटर है। शारदा एंड कंपनी क्या है? हमारी डेटर है, इसलिए शारदा एंड कंपनी को करा डेबिट। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट की कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। एक और ट्रांजेक्शन है जनवरी 9 की पेड कार्टेज, ठीक है। तो कार्टेज खर्चा है तो कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। शारदा एंड कंपनी के लिए पे करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कार्टेज खर्चा है तो खर्चा तो डेबिट होता है, और कैश अकाउंट का पेमेंट है तो क्रेडिट। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 200, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जनवरी 15 पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट, ठीक है। तो हम पे कर रहे हैं सिंह एंड कंपनी को ऑन अकाउंट, तो पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि फर्म में से पैसा बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, खुद सोचो, फ्री में थोड़ी पैसा देंगे किसी को, कोई कर्जा चुका रहे होंगे, तो कर्जा चुका रहे हैं तो अपनी लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। कर्जा चुका रहे हैं मतलब अपनी लाइबिलिटी
कम कर रहे हैं और लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है, डेबिट। तो सिंह एंड कंपनी को करा डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में आप लिखोगे अमाउंट जो कि कितना है 17,500, ठीक है 17,500। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे जनवरी 25, इसमें कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी। तो सेल्स करिए तो सेल्स अकाउंट तो होगा क्रेडिट, क्योंकि आप कैश पे बेचो चाहे उधार पे बेचो, सेल तो कर दिया आपने। पैसा आएगा तो कैश अकाउंट, नहीं आया तो पार्टी का नेम, और पार्टी क्या होगी, डेटर होगी, हमारी एसेट होगी, इसलिए हो जाएगी डेबिट। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट 5600। नेक्स्ट है जनवरी 27, रिसीव चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट। देखो चेक आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इन सेटलमेंट वर्ड जब भी होगा आपको डिस्काउंट अकाउंट भी यूज करना है, डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है। और मैंने आपको बताया डिस्काउंट अकाउंट कैश के साथ चलता है, अब कैश हो चाहे बैंक हो एक ही बात है। तो बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी जर्नल में होगा डेबिट। और पैसे किससे आए हैं भाई, पैसे आए हैं शारदा एंड कंपनी से। तो ऊपर आप देखो, मैं आपको ऊपर एक मिनट कॉपी शिफ्ट करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो शारदा एंड कंपनी से मेरे को 10,000 रुपए लेने थे, डेटर था मेरा 10,000 लेने थे। अब आप देखो जरा बुक में कितने पैसे आए हैं शारदा एंड कंपनी से, इससे 9750 का चेक आया। तो चेक 9750 का है, शारदा एंड कंपनी से लेने कितने थे, 10,000 लेने थे। और सेटलमेंट वर्ड लिखा है इसीलिए मैंने डिस्काउंट अकाउंट ओपन करा है। इसका मतलब है 250 नहीं आए हैं, मतलब डिस्काउंट खर्चा हो गया, अलाउ करा है मैंने। तो 250 रुपए का हमारा नुकसान हो गया, खर्चे और नुकसान को डेबिट करा, पैसा आ गया बैंक को डेबिट करा। शारदा एंड कंपनी क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि ये एसेट नहीं रहा, ठीक है, एसेट कम हो गई, एसेट खत्म हो गई। अदरवाइज ट्रेडिशनल रूल है क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए शारदा एंड कंपनी क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है, खर्चे, तो खर्चे डेबिट करने। खर्चा आपको कोई भी हो, सैलरी हो, रेंट हो, ब्रॉडबैंड एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, कुछ भी तरीके का खर्चा हो, खर्चा आपने डेबिट करना है। पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना है, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1000। नेक्स्ट है सैलरी पे कर रहे हैं, सेम डेट है, सैलरी भी खर्चा है तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1500, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद एक और जर्नल है, सेम डेट जनवरी 31, ठीक है। वो बोल रहा है हॉस्पिटल के खर्चों के लिए पैसा विड्रॉ किया है, हमें मतलब नहीं है ओनर का क्या खर्च है। अगर उसका पर्सनल एक्सपेंस है हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्म की बुक्स प्रिपेयर हो रही है, ओनर की बुक्स नहीं प्रिपेयर हो रही, फर्म की बुक्स प्रिपेयर हो रही है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 7500, ठीक है, जो भी अमाउंट गिवन है यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, कोई भी डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट्स में देखो, ठीक है, कमेंट्स में लिख दो, और बाकी मिलते हैं हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। मीनवाइल भाई आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, तो चैनल को ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है।